आज जो है हम डिफरेंट जो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें बताई बिल्किस ने, तो हम कड़ी पत्ता से, धनिया से, पुदीने से हम क्या बना रहे हैं। पहली चीज़ हम बालों के लिए कि बालों को और मजबूत, घना और उसका रंग कैसे बरकरार रखा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं बाल सफ़ेद ना, हर कोई मित्रा नहीं होता। मेरे को तो शौक चढ़ गया ना कि बस बाल बचे ना, बस सफ़ेद बाल करने हैं सारे। हाँ। तो जो नहीं चाहते तो उनके लिए आज हम बनाएंगे एक ऐसा तेल जो उनके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। अच्छा। तो वो बगैर किसी डाई के अपने बालों को काला रख सकते हैं। क्योंकि आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के बहुत ज़्यादा और उसके अलावा जो है एक्ने के जो स्कार्स हो जाते हैं, दाने तो सही हो जाते हैं लेकिन उसके निशानात रह जाते हैं, चेहरा गड़े से पड़ जाते हैं, उसके लिए एक हम चीज़ बनाएंगे। और डार्क मतलब सर्कल्स के लिए, जी मदिया के लिए। हाँ प्लीज। हाँ अच्छा, इसके लिए मैं चीज़ें उठा लेती पहले। अच्छा, हमने जो इसके लिए बनाना है तेल के लिए, तेल जो बनाना है उसमें हमें सबसे पहले कड़ी पत्ता चाहिए। ठीक है। कड़ी पत्ता हमने लिया है। कड़ी पत्ता के साथ हम लेंगे भिंडी। ठीक है। अच्छा, भिंडी हमारे पास आ गई है। हमने इसमें लेना है सरसों का तेल, नीम का तेल और कलौंजी का तेल। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने जो भिंडी ली है उसको हावन दस्ते में, इमाम दस्ता जिसे कहते हैं हावन दस्ता, उसके अंदर उसको थोड़ा सा क्रश कर लेना है, कच्ची भिंडी को, उसको उबालना कुछ भी नहीं करना है, उसकी पूरी। और वैसे जैसे ऊपर की डंडी को काट देना है ना? नहीं कुछ नहीं, पूरा सब। ओके ठीक है। हम खा नहीं रहे ना, हम लगा रहे हैं। हाँ। आपने पूरा उसको क्रश कर देना। उसके साथ ही आपने जो है कड़ी पत्ता डालना है और इसको अच्छी तरह से हावन दस्ते के अंदर कूटना है, बिल्कुल जैसे बिल्कुल आपका पेस्ट सा बन जाएगा। जब ये पेस्ट बन जाएगा तो फिर हम इसमें ये सारे तेल मिलाएंगे। तेल जो हमने इसमें डालना है, सबसे पहले हम कलौंजी का तेल डालेंगे। अच्छा, इतना डालना है कि जो आपका भिंडी, तकरीबन समझ लीजिए कि आप 1 कप भिंडी ले रहे हैं, कटी हुई जिसे आप ले रहे हैं, और आधा कप कड़ी पत्ता ले रहे हैं। कड़ी पत्ते की खास बात है, जिसे कहते हैं ना आयरन, हेमोग्लोबिन के लिए, एनीमिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मेरे अब्बू, उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, वालिद साहब को मेरे ब्रेन हैमरेज भी हो चुका था, तो उनको किसी ने कहा था कि आप कड़ी पत्ते वाले पानी से नहाएं, सो ये ब्लड प्रेशर में बड़ी हेल्प करता है, कम करने में। तो वो कर चुके हैं और वाकई बड़ा हेल्प करता है इसमें। कड़ी पत्ते खाना भी चाहिए, उसको चबा के ना उसके फोक फेंक दें। हाँ, तो उससे बहुत अच्छा। कड़ी पत्ता जो है आपके ब्लड प्रेशर के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपके जो है उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, मतलब सेहत के हवाले से आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो वाइटामिन हैं सारे, और इसके अलावा आपके लिवर के फंक्शन को सही करता है। कड़ी पत्ता अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपके लिवर को भी प्रोटेक्ट करता है। और लगाने के लिए जो है ये आपके बालों की रंग को बरकरार रखता है। भिंडी के साथ जो हम मिला रहे हैं तो ये हमारे बालों की रूट्स को जो है स्ट्रॉन्ग करता है और एक जो है ना ड्राइनेस ख़त्म करता है, जिसकी वजह से आपकी डैंड्रफ ख़त्म हो जाती है और सर्कुलेशन बढ़ जाती है, तो वो ग्रोथ भी होती है और बालों का रंग भी अच्छा होता है। हमने इसमें कलौंजी का तेल डाला, सरसों का तेल डाला है और नीम का तेल डाला है, तीनों तेल डालेंगे। अच्छा, सरसों का तेल आप तकरीबन 1 कप डालेंगे, कलौंजी का तेल आधा कप डालेंगे, नीम का तेल आधा कप डालेंगे। तीनों तेल डालने के बाद जब ये आपका इतना होगा कि आपका ये भीग जाए, जैसे अभी मेरे पास भिंडी और ये ज़्यादा है, आपका इतना कि पूरी दोनों चीज़ें इसके अंदर भीग जाएं, तेल ऊपर तक आना चाहिए। इसको एटलीस्ट 2 दिन आप ऐसे ही छोड़ दीजिए अपने घर में किसी भी ठंडी जगह में, छाँव में रख के, मतलब धूप में नहीं रखना। 2 दिन के बाद इसको हल्की आंच में पकाएंगे, इससे कि इसका जो पानी है वो पानी खुश्क हो जाए। मैं आप तो आजकल तो आप देख रहे हैं ना, गर्मी बहुत ज़्यादा, तो फिर हम क्या करें, वो कमरा जो हमारा थोड़ा बहुत ठंडा हो वहाँ पे रख दें। हाँ, छाँव में रख दें, मतलब ऐसा कोई मसला नहीं, कोई फंगस कुछ भी नहीं आ रहा और कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं। अगर आ भी रहा है तो नो इशू, आपने 2 दिन बाद उसको पका लेना है, पानी खुश्क हो जाएगा और ये तेल आपने लगाना है। तो वो तमाम लोग जिनकी डैंड्रफ ख़त्म नहीं हो रही है, जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही बालों की, जिनके बालों का रंग, जैसे अभी आपने कहा बच्चों के बालों का रंग बहुत ख़राब होता है, वो ज़ाहिर सी बात है उनके बॉडी के अंदर जिंक की कमी है, आयरन की कमी है, जिसकी वजह से बालों का रंग ख़राब हो रहा होता है, या बहुत ज़्यादा सनलाइट की वजह से, तो उससे जो है बालों का रंग दोबारा सही हो जाएगा। और अगर आप इसको लगाते रहेंगे तो आपके बाल वक्त से पहले भी सफ़ेद नहीं होंगे और जो सफ़ेद होने वाली एज है उसमें भी डिले हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या बात। जैसे कड़ी पत्ता बालों की स्याही को बरकरार करने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। ओके, तो ये हमने इस तरह का तेल बना के ये रखना है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ऑयल इस्तेमाल किया ना, उसकी खुशबू आ रही है। वो ऑयल, बस नीम का तेल जो है उसकी खुशबू जो है बहुत तेज़ होती है। जी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं उसके लिए
स्कार्स के लिए। स्कार्स के लिए जो है हम लेंगे धनिया। अगर स्कार्स के लिए हम ट्रीटमेंट वगैरह के वाले से बात करें तो कौन सा ट्रीटमेंट सबसे अच्छा होता है? ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं। अब देखिए स्कार्स के लिए अभी तक लोग जो है लेज़र कर रहे थे, CO2 कर रहे थे, कार्बन लेज़र कर रहे हैं, लेकिन जो लेटेस्ट आ रहे हैं उसमें एक्सोसोम बहुत अच्छा है और साथ साथ जो है आपके मोनो थ्रेड, शुगर थ्रेड जो है ना वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। 1 से 2 सेशन में आपका स्कार भर जाता है। जैसे कि कोलेजन होता है उसके अंदर, तो वो आपके स्कार्स को भर देता है। और पीलिंग की जाती है। पीलिंग बहुत स्लो प्रोसेस है। पीलिंग हो गई है, अपना माइक्रो नीडलिंग हो गई, ये बहुत स्लो काम करते हैं। लोगों के पास इतना सब्र नहीं होता। तो अगर आपको बहुत जल्दी है तो फिर आपने सीधा शुगर थ्रेड्स करवा लेने हैं या एक्सोसोम या इस तरह से जो ट्रीटमेंट्स हैं वो आपके स्कार्स को भर देंगे। और क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं तो इसमें आसान चीज़ क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी बात है कि अब ट्रीटमेंट्स करवाएं या ये करें, सब्र सबसे पहली शर्त है। हाँ, सब्र जो है सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा, अभी बात कर रहे थे पुदीने की, धनिए की, दोनों चीज़ें जो है वैसे पेट के लिए तो पुदीना बहुत अच्छा है, कार्बोनेटिव इसकी प्रॉपर्टी होती है, आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत चीज़ों के लिए अच्छा होता है। लेकिन धनिया पुदीना दोनों जो बहन भाई हैं या भाई भाई जो भी हैं, ये स्किन टॉनिक बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपके इसके अंदर जो वाइटामिन हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन के भी इसके अंदर मौजूद है, सी और ई और बी कॉम्प्लेक्स मौजूद है। तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे, अगर हम स्किन पे लगाते तो एज ए स्किन की हेल्थ के लिए दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं। स्कार्स के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे, हम पुदीने का, धनिए का जूस लेंगे। मैं भी सिर्फ दिखा रही हूँ आपको। दोनों का आपने दोनों को मिक्स करके इसका जूस निकाल लें। जूसर के अंदर पानी कम से कम डालें, प्योर जूस निकले तो अच्छा है। तीसरी चीज़ जो है, हम खीरे के भी थोड़ी देर पहले आप बात करी थी कि खीरा बचपन में ये करते थे और निकालते थे। तो इसका जो ये जो मिनरल्स निकलते हैं, जो जहाँ जिसको हम कड़वा कहते हैं, कड़वा होता है, ये पीलिंग एजेंट होता है। अच्छा, इसको हम निकाल देते हैं। थोड़ी इससे तो मैं इससे डरते थे जैसे पता नहीं इसमें जहर है, फौरन फेंक दो। और इसको आसान तरीका तो यह है कि सिंपल आपने इसको यूँ निकाला, इस तरह जो उसके झाग आ गई है, इसको आपने इस जूस में डिप करके इसको लगाना होगा। उस जूस में डिप करने से पहले एक इसके अंदर हम धनिया पुदीने का जूस होगा, उसमें डिप करके लगाना है। जी। अच्छा, मैं इसको अब दिखाने के लिए आपको बताती हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। जैसे मिसाल के तौर पे हमने धनिया पुदीने का जूस निकाला, ये जूस है हमारे पास धनिया पुदीने का। जी जी, ठीक है, ये धनिया पुदीने का जूस है। इसके अंदर हमने एक सरदर्द की गोली डाल दी, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, जो कि पीलिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें घुल गई है, फ़ौरन घुल गई। अब आपने इसको जूस को बना के रख लिया। आपने खीरा घर में रोज़ाना सलाद बन रही होती, खा रहे होते, जस्ट आपने एक स्लाइस लिया, इसको खूब अच्छी तरह से बैठ के, ये पूरा वाइट झाग आ गया, इसको आपने किया, इसमें डिप किया ऐसे, और जहाँ जहाँ आपके गड़े हैं, स्कार्स हैं, पिट जो, उसके ऊपर यूँ लगा लिया। वाओ, ये कितना आसान तरीका है। ये इसको मतलब एफर्ट भी नहीं करनी है आपके, घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा चीजें लाने के लिए, तो घर में मौजूद होता है। इसको लगा के आधे घंटे छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद वो ड्राई हो जाएगा। आपने उसको सादे ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद डे टाइम में सनस्क्रीन लगा लें, शाम का टाइम में तो अपना जो भी सीरम लगाते हैं वो लगा लीजिए। उनमें से तो पोर्स भी टाइट होंगे, आपकी स्किन जो है पील होगी, आपकी स्किन जो अनइवन स्किन है वो आपकी फ्लॉलेस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड भी है, आपका पीलिंग एजेंट भी है, आपके स्किन टॉनिक भी है, और धनिए का जूस जो है पिगमेंटेशन को भी लाइट करता है। जबरदस्त। तो ये आपका ऑल इन वन हो जाएगा। आपके दानों के निशान, आपके गड़े, अच्छा ये नहीं, दानों के निशान जल्दी खत्म होंगे, धब्बे जल्दी खत्म होंगे, गढ़ों में टाइम लगेगा। हाँ, गढ़ों में, लेकिन उसके लिए आपको सब्र चाहिए। सब्र चाहिए। हाँ, सब्र जो है सब चीज़ों की कामयाबी की कुंजी है। हाँ, सब्र इज द की। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम बनाएंगे डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स। अच्छा, डार्क सर्कल्स के लिए जो है हम सिर्फ पुदीने का जूस लेंगे। इसको भी मैं अरे डार्क सर्कल्स, आपको पता है बहुत से लोगों का ये मसला है, क्योंकि डार्क सर्कल्स के लिए बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स भी मौजूद नहीं है, और फिर लोग ज़्यादा बेसब्रे भी हो जाते हैं, क्योंकि जितनी भी क्रीम्स आप इस्तेमाल कर ले डार्क सर्कल्स रहते हैं। तो ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिन हमारे नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया, मैं उनको बताते चलूँ कि आज हम शो कर रहे हैं पुदीना, हरा धनिया, वो तमाम तरह से स्पेसिफिकली सब्जियां जो हमारे घर में मौजूद होती है और हमें पता ही नहीं कि उनका कितना फ़ायदा है, और इन सब्जियों को हम घरों में उगाते भी हैं। इनमें पुदीना भी है, इसमें हरा धनिया भी है, इसमें कड़ी पत्ता भी है, इसमें एलोवेरा का पौधा भी है, इसमें नींबू भी है, इसमें मिर्चें भी हैं। तो वो तमाम तर चीज़ें जो हम बड़े आसानी से अपने घरों में उगा सकते हैं, उनका बड़ा फ़ायदा भी है। हमारे साथ गालिब आगा मौजूद हैं, डॉक्टर बिल्किस मौजूद हैं, डॉक्टर मिराहिल मौजूद हैं, और शेफ़ फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले जो हमने पहले ब्रेक ली थी, डॉक्टर मिराहिल, डार्क सर्कल्स, क्योंकि डार्क सर्कल्स का मसला जो बड़ा गंभीर है, लोग बड़े बड़े इसमें ट्रीटमेंट्स कराते हैं, लेकिन ना लोग डरते बहुत है कि भाई ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए जो कि नॉन इन्वेसिव हो, मतलब कोई ऐसी चीज़ें हो कि मेरे अंदर पिन्ने घुसानी पड़े,
कोई अच्छी क्रीम हो जिससे अफाका हो जाए, तो आप क्या बनाने जा रही है जनाब डार्क अच्छा, सर्कल्स डार्क के लिए? सर्कल्स के लिए एक छोटी सी चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि डार्क सर्कल्स जो है, जो आंखों के एक बिल्कुल ना, जैसे आप पांडा बन जाते हैं, काली काली आंखें हो जाती हैं, स्याही आ जाती है, उसको कहते हैं गहरी, मतलब स्याही आ जाना। बहुत सारी वजूहात है जिसकी वजह से आती हैं, लेकिन अब लोग क्या है, जो सनकेन आइज होती है, जो धसी हुई आंख होती है, उसको भी डार्क सर्कल्स कहने लगते हैं, कहने लगे। वो कभी भी क्रीम से सही नहीं होंगे, हाँ। इसलिए कि देखिए वो आंख धस गई है या उसकी शेप ऐसी है कि आपके उसके अंदर जो सॉकेट है उसके अंदर आंख थोड़ी सी दबी हुई लगती है, तो वो शेड पड़ता है तो आपके लगता है कि आपके डार्क सर्कल्स हो मैं गए। कहते हैं इसमें आपका नाक का भी बड़ा दखल होता है कि आपकी नाक की शेप कैसी है। नाक आपकी खड़ी हुई है और यहाँ पे आपकी ये जो बोन है आपकी उठी हुई है, तो आपको लगेगा जी आपकी आंखें जो धस गई हैं, या थोड़ी सी अंदर की तरफ है, ये जो हॉलोनेस आ जाती है, सनकेन आइज उसे कहा जाता है। तो लोग कहते हैं जो जैसे रोशनी पड़ती है तो आपको हल्का सा डार्कर लगता है, बट वो डार्क सर्कल्स नहीं है। आप दुनिया का सीरम लगा लें, क्रीम्स लगा लें, कुछ कर लें, वो नहीं सही हो सकती इन चीज़ों से लगाने वाली से। हाँ, आप छोटी मोटी एक्सरसाइजेज हैं जिसकी वजह से आपको हीलिंग मिलती है और वो करते रहेंगे तो आपकी स्किन यहाँ से भर जाएगी, वो एक अलग चीज़ है। हम बात कर वैसे सॉरी, आजकल पेप्टाइड सीरम्स आ गए हैं ना, जो पेप्टाइड सीरम से काफ़ी फर्क पड़ जाता है, जो इस तरह की आंखें जितनी अच्छी पेनिट्रेशन है कि वो जगह भरेगी तो वो भरेगा। अच्छा, जो स्याही है, जो डार्क हो गई है आंखें, चाहे ऊपर से नीचे से जो सारा, उसके लिए जो सीरम हम बना रहे हैं बहुत इफेक्टिव है। इसमें हमने पुदीने का जूस लिया है, पुदीने का जूस हमने निकाले, क्रश करके कपड़े से निचोड़ लें वैसे ही। अच्छा, इसके अंदर हम डाल रहे हैं, जैसे आपने 2 चम्मच पुदीने का जूस लिया, इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून हाइलोनिक एसिड। हाइलोनिक एसिड आपको सीरम्स में मिल जाते हैं, प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं, पाउडर थोड़ा सा आप मिला के रख लें। और अगर आपको हाइलोनिक एसिड नहीं मिल रहा तो फिर आप क्या करेंगे, आप बताइए। हाँ, उसमें आप ये करेंगे कि आपने तो भिंडी लेके थोड़ा सा उसको पानी में भिगो के रख दिया रात को, उसका जो लेस वाला जैसे पानी आपका तैयार हो जाता है, सो चिकना पानी ऐसे, जी 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 जी, ये आप इस्तेमाल कर लेंगे 1 चमचा। ओके, तो ये भी हाइलोनिक एसिड के तौर पे काम करेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये भी नहीं करना, ये अच्छा नहीं लगता, आपको कोई मसला है, तो आपने सीधा सीधा जो आपका अलसी है, अलसी और गोंद कतीरा, ज़रा सा गोंद कतीरा और अलसी रात को भिगो दीजिए 1 चमचा, सुबह उसको अच्छी तरह से पका लीजिए, वो भी जेल बन जाएगा, वो आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, 1 स्पून। ये दोनों चीज़ें आपने ऐड की। इसके बाद आपने ½ टीस्पून जो है विटामिन ई ऑयल डालना है। अच्छा, ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सा सीरम तैयार हो जाएगा। इसको आप रखेंगे फ्रिज के अंदर, बेड साइड पे भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज के अंदर रखना ज़्यादा अच्छा है ठंडक की वजह से। और इसको जो है रोज़ाना आपने सुबह भी लगाना है और रात को भी लाजमी फेस वॉश करके ड्राई करके हल्का से लेके रिंग फिंगर से पूरी आंखों के गिर्द लगाना है और हल्के हल्के से मसाज करके इसको छोड़ देना सुबह तक। दिन में लगा रहे हैं, जैसे अभी हमने बात की थी, खीरे के स्लाइसेस चाहे तो रख लें, टी बैग्स रख लें, लेकिन 15 से 20 मिनट दिन में लगाइए और रात को लगा के सो जाइए, तो जो जितनी भी स्याही है वो साफ़ हो जाएगी और आंखों के गिर्द की स्किन भी हेल्दी हो जाएगी। तो आंखें जो किसी भी वजह से आप बहुत यूँ करके देख रहे हैं, लाइंस आ रही हैं या रंग ख़राब हो रहा है, तो वो इंशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं आजकल देख रही हूँ कि लोगों की आंखों के नीचे लाइंस बहुत जल्दी आ रही हैं। बिल्कुल। तो क्या इसकी बड़ी वजह, पहले मैं लोगों की एक तो डार्क सर्कल्स इतने देखती नहीं थी जो पहले ज़माने के लोग थे, और उनकी जो क्रोफीज भी जो यहाँ पे आते हैं उसमें भी बनने में टाइम लगता था। तो अब क्या ये जो हम स्क्रीन का जो टाइम बढ़ गया, वो भी बड़ी रीज़न है। स्क्रीन की वजह से भी, फिर सनलाइट की भी वजह से, फिर हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे और उस ख्याल रखने में सही चीज़ों का सिलेक्शन नहीं है। हाँ, जिसकी वजह से स्किन सही के बजाय ये स्किन बहुत थिन होती है, तो हमारी स्किन बहुत जल्दी जो है यहाँ का कोलेजन ख़त्म हो जाता है, स्किन लूज़ हो जाती है और फिर लाइंस आना शुरू हो जाती हैं ड्राइनेस की वजह से। ये उसमें भी आप लगाना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी फ़र्क आ जाएगा। ये तो नहीं कि आपके बिल्कुल गायब नहीं हो रही, एज के साथ जो आ रही हैं वो आ रही हैं, लेकिन बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगा इंशाल्लाह। और डार्क सर्कल्स बिल्कुल 100% इंशाल्लाह। फिर दूसरी बात हम ये भी बताते हैं कि देखिए, एज इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। सब बंदों ने एज करना है। आप 16 साल के थे, आपकी स्किन और थी, आप 26 साल की और फिर उसमें 36, फिर उसके 40, सब ने एज करना है। बस ये होना चाहिए कि जो प्रोसेस शुड बी ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल। मतलब माइनस नहीं होगा कि आप 16 साल से 6 साल की हो जाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो फिर थोड़ा खौफनाक सी चीज़ हो जाएगी। बट येस, उसको अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। आपकी रेसिपीज कंप्लीट होगी। मैं गालिब में चाहूँगी कि आप भी ज़रा किचन का रुख कर लें। अच्छा, ये कितनी आसान चीज़ें ना, मुझे लगता है इन